आज हम आपको इस वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कंपनी अपने डिबेंचर को दो पर्पस से इशू कर सकती है, कैश पर्पस से, अदर देन कैश पर्पस। अदर देन कैश पर्पस में एक पर्पस होता है परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। एक पर्पस होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी? कोई भी कंपनी जब बैंक से लोन लेती है या कोई भी पर्सन बैंक से लोन लेता है तो बैंक उससे सिक्योरिटी डिमांड करता है। जब सिक्योरिटी डिमांड करता है तो कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स जो रनिंग पे होती हैं उनको मॉर्गेज कराती है, लेकिन उसके बाद भी अगर बैंक सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उस कंडीशन में कंपनी अपनी ही कंपनी के डिबेंचर बैंक को इशू कर देती है। When company issue debenture to bank as secondary security, this security is called collateral security. तो इस केस में पहली बात, बैंक लोन से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता कि कितने डिबेंचर इशू करें। ये बैंक लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है कि वो सेटिस्फाइड है तो आपको लोन देगा, नहीं तो नहीं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी डिबेंचर जो आप इशू करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता क्योंकि वो सिक्योरिटी में है, रनिंग पे नहीं है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, इन डिबेंचरों का रिडेम्पशन भी नहीं। कुछ कंडीशन है वो नहीं, पेमेंट ना हो जब, लेकिन फिलहाल में रिडीमेबल नहीं। फर्स्ट केस में आपको, पहला केस आपको जनरल एंट्री क्या बनाएंगे वो बताएंगे। दूसरे केस में आपको हम पहली एंट्री, आपने बैंक से लोन लिया, जिस बैंक से लोन लिया, कॉमन सी बात है जब आप बैंक से लोन लेंगे तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन बी, बैंक का नाम आपको पंजाब नेशनल बैंक दिया है उसको यूज कर रहे हैं। $20 लाख का आपने लोन लिया। इसके बाद जो आपने बैंक लोन लिया, बीइंग बैंक लोन, नरेशन लिखे, नरेशन के वाक्स होते हैं रिसीट फ्रॉम बैंक। अब आपने डिबेंचर बैंक को दिए बट नो पेमेंट रिसीट, इसलिए जो डिबेंचर गए सस्पेंस में गए, मे बी यूज इन फ्यूचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट, इसलिए आपकी एंट्री पास होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर। 9% डिबेंचर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेशन देती है। मान लिया 15 लाख के डिबेंचर आपने, बीइंग डिबेंचर इशू टू बैंक एज कोलैटरल। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, आप बैलेंस शीट में एज पर कंपनी एक्ट इसको कैसे प्रूफ करें। आप जानते हैं बैलेंस शीट में सबसे पहला हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी मेजर,
इसमें पॉइंट होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हमने समझाना है उसी को लिया है, फॉर्मेट पूरे को नहीं पकड़ा। नॉन करंट लायबिलिटी में हेडिंग आ गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, ये नोट नंबर हो गया आपका, अमाउंट हो गया आपका नोट नंबर 1 में आ गया 20 लाख। इसके बाद नोट नंबर 1 में आप लिखेंगे बैंक लोन रुपीस, अमाउंट ही लेके चलते हैं, यहाँ नोट नंबर की जरूरत नहीं है, 20 लाख। इसके बाद 15,000 डिवेंचर इशू टू बैंक एज collateral डिवेंचर। 15,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ये आपका 15 लाख आ गया। तो किसकी ट्रांजैक्शन नहीं है, लेस डिवेंचर इशू टू बैंक, क्योंकि आपको दिखाना है पब्लिक कंपनी टू बैंक एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इस वीडियो में हमने आपको कोलैटरल सिक्योरिटी एक्सप्लेन की, 3 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में बनता है। इसके बाद आपको हमने इसका जनरल एंट्री एक्सप्लेन की और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे आपको